तुम्हारी तरह मुझे भी लगता था आईसीआई बहुत स्ट्रिक्ट है चेकिंग करने में, आईसीआई बेफालतू में मार्क्स काटता है और आईसीआई बहुत कंजूस है, जो कि है अभी भी थोड़ा सा। बट इस बार मेरी आंसर शीट उन लोगों ने ऐसे चेक करी है ना, ऐसे ऐसे जगह पे मार्क्स दिए हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि मैं भी शॉक हो गया था। तो मैं ऐसे 3-4 पॉइंट दिखाता हूँ जो आंसर शीट में से, जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। बाकी मैंने पूरी आंसर शीट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको क्लिक करो, जाओ देखो, अपने हिसाब से एनालाइज करो, ठीक है। तो देखो, मेरे इस बार आए थे 55 मार्क्स लॉ में, उसमें से 32 मार्क्स आए मेरे डिस्क्रिप्टिव में, तो हम लोग वही देखने वाले हैं। इस बारी क्या हुआ था, इस बारी क्या, हर बारी मैं ना इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर छोड़ के जाता हूँ, मुझे मालूम है वो 12 नंबर आते हैं उससे, बट उसमें यही है ना, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है वैसे, तो मैं इसलिए हर बारी छोड़ के जाता हूँ। बट इस बार क्या हुआ ना, थर्ड का सी पार्ट, फोर्थ का सी पार्ट, मतलब मेरे पास लास्ट में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बच गए थे। तो अब मुझे कुछ तो फिल करना था, तो मुझे इंटरप्रिटेशन नहीं भी आता था, फिर भी मैंने ना कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी लिखा उसमें। तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा, देखो। तो देखो, ये रहा क्वेश्चन कि हमें डिफरेंस बताने हैं रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैंने क्या करा, लास्ट के 5 मिनट थे मेरे पास, कुछ भी अंधाधुन मैंने फटाफट से डिफरेंस का टेबल बनाया, यहाँ पे लिखा रूल ऑफ बेनिफिट्स, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन स्टेट्स अबाउट द बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कुछ भी बीकॉम वाली लैंग्वेज में कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया मुझे। और उन लोगों ने इसमें मार्क्स भी दिए, लाइक 1 नंबर दिया है। 1 नंबर बड़ा नहीं होता है, बट सीए केस में बहुत बड़ा होता है, तुम्हें पता है 1 नंबर से कितना डिफरेंस आता है रिजल्ट में। खैर, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन लोगों ने मार्क्स दे दिए, और मतलब देखो, मैंने ट्राई करा कि हाँ क्या पता लास्ट में 5-10 मिनट में तुक्का लग जाए, कुछ नंबर दे दे, जो कि लगा भी और दे भी दिए उन लोगों ने, तो ऐसा तुम भी ट्राई कर सकते हो। और एक क्वेश्चन में नहीं हुआ है ऐसा, फोर्थ के सी पार्ट में भी हुआ है, देखो। देखो, फोर्थ का सी पार्ट भी ऐसा ही है, मतलब इंटरप्रिटेशन का है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, और मैंने कुछ भी, देखो, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने मतलब वही किया, क्वेश्चन को ही कॉपी करा, यहाँ पे फॉलोइंग लिख के जो मन में आ रहा था, मतलब जो भी मैंने आज तक सुना वुना था लिख डाला, कुछ भी लिख डाला, और मिल गए नंबर, ठीक है। एंड हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई शॉर्ट फॉर्म चलता है कि नहीं चलता है, तो जैसे फोर्थ का ए पार्ट देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या करा है, सी एस को पूरा नहीं लिखा, कंपनी सेक्रेटरी, मैंने सी एस लिख दिया सिंपल, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी जगहों पे मैंने एल एल पी को भी पूरा नहीं लिखा, एन सी एल टी ही लिखा, एल एल पी ही लिखा। तो ऐसा उन लोगों ने आर ओ सी को आर ओ सी ही लिखा है, ऐसा उन लोगों ने एज सच कोई नंबर नहीं काटा, बट मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूँगा कि तुम लोग पूरा मत लिखो, पूरा लिख के आना, रिस्क है भाई, रिस्क है। बट मैंने पिछली बार भी देखा था, तो ऐसा वो लोग नंबर नहीं काटते इतना शॉर्ट फॉर्म का, मतलब जहाँ पे लग रहा है कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे करो, कोई खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक चीज़ देखो, लोग क्या करते हैं, फैक्ट ऑफ द केस लिखते हैं, प्रोविजंस लिखते हैं, एनालिसिस लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, बट मेरे आंसर शीट में देखोगे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैंने सिंपल चीज़ करी है, सबसे पहले मैंने लिखा है प्रोविजन, उसके बाद कंक्लूजन, प्रोविजन कंक्लूजन, प्रोविजन कंक्लूजन। बस कंक्लूजन में ना मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ कि जो फैक्ट ऑफ द केस है वो उसके साथ मैच कर जाए। तो ऐसा तुम भी करना है, ऐसा 4-4 5-5 चीज़ लिखने में ना बहुत टाइम जाता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस मत बताना अपना, सिंपल सा बस प्रोविजन कंक्लूजन, प्रोविजन कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग मेरी राइटिंग देखोगे ना, तो मैंने पूरी डॉक्टर वाली राइटिंग लिखी, ये नहीं कि बना बना के लिख रहा हूँ, राइटिंग मेरी पूरी डॉक्टर वाली है, गलती से आ गया ऐसी ये भी है, मैं मेडिकल कर रहा था, मैं एमबीबीएस होता आज। बट जोक्स अपार्ट भाई, अच्छे से लिख लेना, अगर तुम अच्छे से लिख सकते हो तो लिख लेना, बस वो क्या है ना, जब इतना सारा प्रेशर होता है, 3 घंटे में पेपर लिखना होता है, तो मैं धर 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 लिखने लगता हूँ इसीलिए, वरना मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। कर पाओगे बिलीव? अबे मैं नहीं लिखा है भाई, कर पाओगे बिलीव, देख रहे हो? तो जहाँ अच्छी लिखनी होती है वहाँ लिखता हूँ, जहाँ प्रेशर होता है, अब राइटिंग बनाने के चक्कर में पूरा पेपर छूट जाता, वो कौन सा लॉजिक है, इसलिए जहाँ पे जो ज़रूरत होता है वो करता हूँ। एंड एम सी क्यू भाई साहब, इनके ना बहुत ट्रिकी से लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी, बट एम सी क्यू में मैं हमेशा 40 मिनट देता था, कि 40 मिनट में मुझे एम सी क्यू करना ही है, कैसे भी करना है, और मतलब पूरा दिमाग लगा के अच्छे से करता था एम सी क्यू। देखो, एक और मिथ क्लियर करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि पूरी मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी होती है, पूरा एकदम छाप छाप के लिखना होता है तभी मार्क्स मिलते हैं, नहीं। मेरी आंसर शीट उठा के देखना, मैंने कुछ भी मॉड्यूल का लैंग्वेज नहीं लिखा है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखा है, जो मतलब बेसिक लैंग्वेज थी वो लिखा है, जो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट थी वो लिखा है, और बस बहुत बेसिक में लिखा है, बट अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो थे ना मेरे, वो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट एकदम मॉड्यूल से छाप छाप के लिख रहे हो, वही वही मार्क्स देगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम लोग अपना भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, वो भी पूरे नंबर ला के देता है, ठीक है। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला मैं टैक्स का डालूंगा और फिर अकाउंट्स का डालूंगा, तो वो भी तुम लोग प्लीज़ चेक करना ज़रूर। लास्ट में क्वेश्चन के टाइम तुम्हें थोड़ा सा भी फ्री का टाइम मिलता है, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो भी अटेम्प्ट कर दिया करो। क्या पता एक आध नंबर इधर उधर से कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, तो कर दिया करो। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम जाके खुद से वैल्यूएट कर सकते हो। अगला मैं अकाउंट्स के बारे में बता दूंगा, और टैक्स का भी अपना दिखा दूंगा, ठीक है। एंड किसी को ये पता हो कि एसएम कैसे करते हैं, क्या करना है एसएम में, तो एक बार ही बता देना ज़रा टेलीग्राम पे। सो मैं चल रहा हूँ अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन में। बाय। तुम लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट।